अध्याय 2 का पहला श्लोक। संजय उवाच। तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, मधुसूदनः तथा कृपया आविष्टम, मधु जैसे मीठे काम के हंता ने इस प्रकार करुणा से भरे अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम, अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषादयुक्त हुए, तम इदम वाक्यम उवाच, उस अर्जुन को यह वचन बोले। मधुसूदनः तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम तम इदम वाक्यम उवाच। भावार्थ, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषादयुक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। अध्याय 2 का दूसरा श्लोक। भगवान उवाच। भूतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन विष में अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में ना ले जाने वाली, इदम अकीर्ति करम कश्मलम, यह अपकीर्तिकारक मलिनता, त्वा कुतः समुपस्थितम, तुझे कहाँ से आ गई। अर्जुन विष में अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, इदम अकीर्ति करम कश्मलम, त्वा कुतः समुपस्थितम। भावार्थ, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में ना ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। अध्याय 2 का तीसरा श्लोक। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ क्लैब्यम मास्मगमः, हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, एतत् त्वयि उपपद्यते ना, ये तुम्हारे योग्य नहीं, परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठो। पार्थ क्लैब्यम मास्मगमः एतत् त्वयि उपपद्यते न परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। भावार्थ, हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं, हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अध्याय 2 का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहासङ्ख्ये द्रोणो च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन भीष्मम च द्रोणम प्रति, हे काम के हंता, भीष्म और द्रोण के प्रति, संख्ये अहम इषुभिः कथम योत्स्यामि, युद्ध में मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। अरिसूदन पूजार हो, हे कामारी मर्दन, पूजनीय है। मधुसूदन भीष्मम च द्रोणम प्रति, संख्ये अहम इषुभिः कथम योत्स्यामि, अरिसूदन पूजार हो। भावार्थ, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्मानीय और पूजनीय हैं। अध्याय 2 का 5वां श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीत
भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभावान गुरून् आहत्वा ही। महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा इहलोके भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेयो। इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। अर्थ कामान गुरून् हत्वा तु। धनेच्छुक गुरुओं को मार कर तो यह रुधिर प्रदिग्धान भोगान एव भुंजिए। यहाँ खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। महानुभावान गुरून् आहत्वा ही इहलोके भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेयो। अर्थ कामान गुरून् हत्वा तु इह रुधिर प्रदिग्धान भोगान एव भुंजिए। भावार्थ महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को स्वधारणायुक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। अध्याय 2 का 6वां श्लोक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। चानो कतरत करिया और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। वा यत जयेम वा यदि नो जयेयुः। अथवा कि हम जीतेंगे अथवा यदि हमें जीतेंगे। एतत् न विद्मः यह नहीं जानते। यान हत्वा न जिजीविषामः एव जिन्हें मारकर जीना ही नहीं चाहते। ते धार्तराष्ट्रा प्रमुखे एव अवस्थिताः वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने ही खड़े हैं। चानो कतरत करियः वा यत जयेम वा यदि नो जयेयुः। एतत् न विद्मः यान हत्वा न जिजीविषामः एव ते धार्तराष्ट्रा प्रमुखे एव अवस्थिताः। भावार्थ और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्यफल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, संकल्पों के खराब खून वाले, वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। अध्याय 2 का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला। धर्म सम्मूढ़ चेता त्वाम पृच्छामि। सद्धर्म की बातों में महामूर्ख आपसे पूछता हूँ। यत् श्रेयः निश्चितम स्यात् तत्मे ब्रूहि। जो भलाई की निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। अहम ते शिष्यः मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा धर्म सम्मूढ़ चेता त्वाम पृच्छामि। यत् श्रेयः निश्चितम स्यात् तत्मे ब्रूहि। अहम ते शिष्यः त्वाम प्रपन्नम माम शाधि। भावार्थ नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मनबुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख में आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ। मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अध्याय 2 का 8वां श्लोक। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कि भूमो अवापे अस्पत्न रिद्धम राज्यम, क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान राज्य
च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि, और देवों का स्वामित्व पाकर के भी, यत इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम शोकम, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को अपनुद्याथ न प्रपश्यामि, दूर करे वैसा नहीं देखता। कि भूमो अवापे अस्पत्न रिद्धम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवापे अपि यत इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम शोकम अपनुद्याथ न प्रपश्यामि। भावार्थ, क्योंकि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पा करके भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। अध्याय 2 का 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, परंतप गुडाकेश ऋषिकेशम गोविंदम एवं उक्त्वा, शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा कहकर, न युद्ध से इति हा उक्त्वा तूष्णीम बभूव, युद्ध नहीं करूंगा इतना सीधा कहकर चुप हो गया। परंतप गुडाकेश ऋषिकेशम गोविंदम एवं उक्त्वा, न युद्ध से इति हा उक्त्वा तूष्णीम बभूव। भावार्थ, शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन ह्यूमन बच्चियों के प्रकृतिवेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्माननीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी न करके चुप हो गया। अध्याय 2 का 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। भारत उभयोः सेनयोः मध्ये, हे भरतवंशी राजा, दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम तम ऋषिकेश शोकाकुल उस अर्जुन से इंद्रियजीत शिव बाबा प्रहसन इव इदम वचः उवाच, प्रसन्न हुए के समान यह वचन कहने लगे। भारत उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदंतम तम ऋषिकेश प्रहसन इव इदम वचः उवाच। भावार्थ, हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत अर्थात जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने लिए यह वचन कहने लगे। अध्याय 2 का 11वां श्लोक। भगवान उवाच, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने कहा, त्वम अशोचान अन्वशोचः, तू अशोचनीय शोक कर रहा है। च प्रज्ञावादान भाष से, तथा ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। पंडिताः गतासून च अगतासून न अनुशोचन्ति, विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते। त्वम अशोच्यान अन्वशोचः च प्रज्ञावादान भाष से, पंडिताः गतासून च अगतासून न अनुशोचन्ति। भावार्थ, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। अध्याय 2 का 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातुरासन् न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहम जातु नासम न एव,
मैं कोई समय ना था, ऐसा नहीं है। त्वम न इमे जनाधिपाः एव न, तू नहीं, ये नेतागण ही नहीं। च अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः न, और अब बाद में हम सब नहीं होंगे, नहीं है। अहम जातु नासम न एव, त्वम न इमे जनाधिपाः एव न च अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः न। भावार्थ, मैं अक्षयात्म ज्योतिरूप शिव, कोई समय न था, ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था, अथवा ये नेतागण ही नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। अध्याय 2 का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवावस्था, बुढ़ापा है, तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धीरः तत्र न मुह्यति, धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, धीरः तत्र न मुह्यति। भावार्थ, जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रजतम वाली कुमार, युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बलवीर के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। अध्याय 2 का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् स्थितिक्षस्व भारत। कौन्तेय मात्रा स्पर्शाः तु शीतोष्ण सुख दुःखदाः। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय तो सर्दी गर्मी सुख दुखदाता है। आगमा पायिनः अनित्याः, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। भारत तान तितिक्षस्व, हे भरतवंशी, उनको सहन कर। कौन्तेय मात्रा स्पर्शाः तु शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनः अनित्या, भारत तान तितिक्षस्व। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य हैं। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अध्याय 2 का 15वां श्लोक। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर्षभ समदुख सुखम यम धीरम पुरुषम। हे आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान, जिस धैर्यवान पुरुष को एते ना व्यथयन्ति, ये व्यथित नहीं करते, सह ही अमृतत्वाय कल्पते, वह अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। पुरुषर्षभ समदुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति सह ही अमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ, हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले, जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमृतत्व के लिए योग्य बनता है। अध्याय 2 का 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
असतः भावः न विद्यते। असत का अस्तित्व नहीं होता तो सतः अभावः न विद्यते एवं सत्य का अभाव नहीं होता। अन्योः उभयोः अपि अन्तः तत्वदर्शिभिः दृष्टः। इन दोनों का भी निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। असतः भावः न विद्यते तो सतः अभावः न विद्यते। अन्योः उभयोः अपि अन्तः तत्वदर्शिभिः दृष्टः। भावात् असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज अर्थात महादेव अर्थात आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत्सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अध्याय 2 का 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। येन इदं सर्वं ततं, जिस द्वारा यह सारा फैला है। तत्तु अविनाशी विद्धि, उसको तो अविनाशी जान। अस्य अव्यय से विनाशम कर्तुम, इस अविनाशी का विनाश करने में कश्चित् न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। येन इदं सर्वं ततं तत्तु अविनाशी विद्धि, अस्य अव्यय से विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। भावात् जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अध्याय 2 का 18वां श्लोक। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। नित्य से अनाशिनः अप्रमेय से, नित्य अविनाशी माप न करने योग्य। शरीरिणः इमे देहा, देहधारी आत्माओं के ये शरीर। अंतवन्तः उक्ताः, नाशवान कहे हैं। तस्मात् भारत युध्यस्व, अतः हे भरतवंशी युद्ध कर। नित्य से अनाशिनः अप्रमेय से शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्ताः तस्मात् भारत युध्यस्व। भावात् ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अर्थात अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मधर्म ही अविनाशी है। अध्याय 2 का 19वां श्लोक। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनम हंतारम वेत्ति, जो इसको मारने वाला समझता है। च यह एनम हतम मन्यते, और जो इसे मरा हुआ मानता है। तो उभो न विजानीतः, वे दोनों नहीं जानते। अयम न हन्ति न हन्यते, यह न मारता है न मारा जाता है। या एनम हंतारम वेत्ति, च यह एनम हतम मन्यते। तो उभो न विजानीतः, अयम न हन्ति न हन्यते। भावात् जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। अध्याय 2 का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम कदाचित न जायते
वाना म्रियते, यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है। वा भूत्वा भूयः ना भविता, यह होकर फिर से नहीं होगा। अजः नित्यः शाश्वता पुराणो अयम्, अजन्मा नित्य सनातन पुरातन यह। शरीरे हन्य माने ना हन्यते, देह हनन होते नहीं मारा जाता। अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते, वा भूत्वा भूयः न भविता। अजः नित्यः शाश्वतः पुराणो अयम शरीरे हन्य माने न हन्यते। भावात् यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। यह होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने की उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अध्याय 2 का 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। पार्थ या एनम नित्यम अजम अव्ययम अविनाशिनम वेद। हे पृथ्वीपति, जो इसको नित्य जन्म रहित अक्षय अविनाशी जानता है। सपुरुषः कम कथम घातेति कम हन्ति, वह आत्मा किसको कैसे मरवाता है, किसको मारता है। पार्थ ये एनम नित्यम अजम अव्ययम अविनाशिनम वेद। सपुरुषः कम कथम घातेति कम हन्ति। भावात् हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। अध्याय 2 का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणी नवानी गृह्णाति, दूसरे नए ग्रहण करता है, तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर देही अन्यानि नवानि संयाति, आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करती है। यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणी नवानि गृह्णाति तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय देही अन्यानि नवानि संयाति। भावात् जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नरनिर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करती है। अध्याय 2 का 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको शस्त्र नहीं काटते। एनम पावकः न दहति, इसको अग्नि नहीं जलाती। एनम मारुतः न शोषयति, इसको हवा नहीं सुखाती। च आपः न क्लेदन्ति, और जल नहीं भिगोता। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति एनम पावकः न दहति। एनम मारुतः न शोषयति च आपः न क्लेदन्ति। भावात् इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञानजल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अध्याय 2 का 24वां श्लोक। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च
अयम अच्छेद्यः अयम अदाह्यः अक्लेद्यः। यह अकाट्य है और ना ही जलता भीगता है। च एव अशोष्यः और निस्संदेह सूखता नहीं। अयम नित्यः स्थाणुः यह नित्य है, स्थितशील है। सर्वगतः सनातन अचलः सर्वगामी है, सनातन अचल है। अयम अच्छेद्यः अयम अदाह्यः अक्लेद्यः च एव अशोष्यः। अयम नित्यः स्थाणुः सर्वगतः सनातन अचलः। भावार्थ, यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी ना ही जलता भीगता है और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अध्याय 2 का 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः यह अव्यक्त है, यह अचिन्त्य है। अयम अविकार्यः उच्यते यह निर्विकारी बताई जाती है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा इसलिए इसको ऐसा जानकर अनुशोचितुम न अर्हसि शोक करने के योग्य नहीं है। अयम अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः उच्यते तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि। भावार्थ, यह अव्यक्त है, यह अचिन्त्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अध्याय 2 का 26वां श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। चाथ एनम नित्य जातम व नित्यम मृतम मन्यसे। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, तथापि महाबाहो त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि, तो भी हे दीर्घ बाहु तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। चाथ एनम नित्य जातम वा नित्यम मृतम मन्यसे तथापि महाबाहो त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि। भावार्थ, और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, तो भी है अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। अध्याय 2 का 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। ही जातस्य मृत्यु ध्रुवः, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। च मृतस्य जन्म ध्रुवम, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् परिहार्य अर्थे, अतः ना टलने योग्य बात में त्वम शोचितुम अर्हसि ना, तू शोक करने योग्य नहीं है। कि जातस्य मृत्यु ध्रुवा च मृतस्य जन्म ध्रुवम तस्मात् परिहार्य अर्थे त्वम शोचितुम अर्हसि ना। भावार्थ, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देह भान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अध्याय 2 का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भारत, भूतानि आदीनि अव्यक्त है।
हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि, मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनानि एव, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है। तत्र का परिदेवना, उसमें क्या शोक करना। भारत भूतानि आदीनि, अव्यक्तः व्यक्त मध्यानि, अव्यक्त निधनानि एव, तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत अर्थात महाविनाश में भी अव्यक्त हैं। उस हूबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना। किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ बन जाने से। अध्याय 2 का 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। एनम कश्चित आश्चर्यवत वदति, इसको कोई आश्चर्य से बताता है। च अन्यः तथा एव आश्चर्यवत पश्यति, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है। च अन्यः एनम आश्चर्यवत एव शृणोति, और दूसरा इसको आश्चर्य से ही सुनता है। च कश्चित् श्रुत्वा अपि एनम न वेद, और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। एनम कश्चित् आश्चर्यवत वदति, च अन्यः तथा एव आश्चर्यवत पश्यति, च अन्यः एनम आश्चर्यवत एव शृणोति, च कश्चित् श्रुत्वा अपि एनम न वेद। भावार्थ, इस हीरो को कोई नंबरवार जानकार आश्चर्य से बताता है, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से ही सुनता है, और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुखभोगी हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली तारीख 14 मई 1970। अध्याय 2 का 30वां श्लोक। देहे नित्यमवध्योऽयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत अयम देहि सर्वस्य, देहे नित्यम अवध्यः। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है। तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि, इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। भारत अयम देहि सर्वस्य, देहे नित्यम अवध्यः। तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि। भावार्थ, हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अध्याय 2 का 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। च स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य विकम्पितुम न अर्हसि, इसके अलावा अपनी आत्मा के धर्म को भी देखकर विचलित होने योग्य नहीं है। ही धर्म्यात् युद्धात्, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय से अन्यत् श्रेयः न विद्यते, क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याण नहीं है। च स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य विकम्पितुम न अर्हसि, ही धर्म्यात् युद्धात् क्षत्रियस्य अन्यत् श्रेयः न विद्यते। भावार्थ, इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर
तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिले राज्य रक्षा सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। अध्याय 2 का 32वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नौ स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया उपपन्नम च अपावृतम स्वर्ग द्वारम, अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ईदृशम युद्धम पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। ऐसे युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन पाते हैं। यदृच्छया उपपन्नम च अपावृतम स्वर्ग द्वारम ईदृशम युद्धम पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। भावार्थ, सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली तारीख 6 मई 1967, पृष्ठ 1 अंत। अध्याय 2 का 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अच्छेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, किंतु यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा, तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि, पाप का भागी बनेगा। अच्छेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भावार्थ, किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अध्याय 2 का 34वां श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। च भूतानि अव्ययाम ते अकीर्तिम कथिष्यन्ति, और लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे। च संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अपि अतिरिच्यते, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। च भूतानि अव्ययाम ते अकीर्तिम कथिष्यन्ति, च संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अपि अतिरिच्यते। भावार्थ, और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अध्याय 2 का 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः त्वां भयात्, महारथी तुझको भय से, रणात् उपरतम मनस्यन्ते, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा, और जिनके तेरा अधिक मान है, लाघवम यास्यसि, तुच्छ समझेंगे। महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतम मनस्यन्ते, च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि। भावार्थ, महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे, और जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे।
अध्याय 2 का 36वां श्लोक। अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। चातव अहिताः तव सामर्थ्यम निंदन्तः। और तेरे विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहून अवाच्य वादान वदिष्यन्ति बहुत सी अनकहनी बातें बोलेंगे। ततः दुख तरम नु किम उससे बढ़कर और क्या दुख होगा। चातव अहिताः तव सामर्थ्यम निंदन्तः बहून अवाच्य वादान वदिष्यन्ति ततः दुख तरम नु किम। भावार्थ और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी, असहनीय और सरासर झूठी, ग्लानि भरी, अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर सांसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। अध्याय 2 का 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कौन्तेय वाहता स्वर्गम प्राप्स्यसि। हे कुंती पुत्र, या मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, वा जित्वा महीम भोक्ष्यसे अथवा जीतकर धरणी को भोगेगा। तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ, इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। कौन्तेय वाहता स्वर्गम प्राप्स्यसि वा जित्वा महीम भोक्ष्यसे तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ। भावार्थ हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा अथवा जीतकर देवासुरात्माओं की सारी धरणी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। अध्याय 2 का 38वां श्लोक। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे लाभालाभो जया जयो समय कृत्वा। सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान मान करके ततः युद्धाय युज्यस्व बाद में युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं पापम न अवाप्स्यसि ऐसे पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे लाभालाभो जया जयो समय कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। भावार्थ सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 2 का 39वां श्लोक। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। पार्थ एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है। तू योगे इमाम शृणु और कर्मयोग में इसको सुन। यया बुद्ध्या युक्तः जिस मत से युक्त हुआ, कर्म बंधन प्रहास्यसि कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। पार्थ एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता तु योगे इमाम शृणु यया बुद्ध्या युक्तः कर्म बंधन प्रहास्यसि। भावार्थ हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन।
जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अध्याय 2 का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह अभिक्रम नाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। इसमें पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता। अस्य धर्म से स्वल्पम अपि, इस धारणा का अल्पांश भी, महतः भयात् त्रायते, महान भय से रक्षण करता है। यह अभिक्रम नाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। अस्य धर्म से स्वल्पम अपि महतः भयात् त्रायते। भावार्थ, इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्मयोग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योगूर्जा से ही सारे काम होते हैं। अध्याय 2 का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। कुरुनंदन की व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इसमें निश्चयात्मक मत एक ही है। च अव्यवसायी नाम बुद्धियः, जबकि अनिश्चयी लोगों की मतें ही बहुशाखा अनंताः, निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य हैं। कुरुनंदन की व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। च अव्यवसायी नाम बुद्धियः ही बहुशाखा अनंताः। भावार्थ, हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य हैं। अध्याय 2 का 42वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। पार्थ वेदवाद रताः अन्यत न अस्ति। हे पार्थ, वेदवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। इति वादिनः अविपश्चितः, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है। यम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पार्थ वेदवाद रता अन्यत न अस्ति इति वादिनः अविपश्चितः याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति। भावार्थ, हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45वां, 52वां, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त बीकेएस अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। अध्याय 2 का 43वां श्लोक। कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा, कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। भोगैश्वर्य गतिम प्रति जन्म कर्म फल प्रदाम, भोगैश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्मफल प्रदायी। क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष क्रिया कांड आदि की बहुत बातें हैं। कामात्मानः स्वर्ग परा भोगैश्वर्य गतिम प्रति जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम। भावार्थ, वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित
व सांसारिक 56 भोग वाले भोगैश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्मफल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। अध्याय 2 का 44वां श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, उससे खिंचे चित्त वाले भोगैश्वर्य में आसक्त जनों की व्यवसायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि समाधो विधीयते ना, समाधि में स्थित नहीं होती। तया अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो विधीयते ना, भावार्थ उस मीठी वाणी से खिंचे चित्त वाले और दैहिक भोगैश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अध्याय 2 का 45वां श्लोक। अर्जुन वेदा त्रैगुण विषय। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं। निस्त्रय गुण्यः नित्य सत्वस्थ, 3 गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ। निर्द्वंद्वः निर्योगक्षेम, द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन। आत्मवान भव, आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अर्जुन वेदा त्रैगुण विषय निस्त्रय गुण्यः नित्य सत्वस्थ निर्द्वंद्वः निर्योगक्षेम आत्मवान भव, भावार्थ हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अध्याय 2 का 46वां श्लोक। सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उद्पाने, चारों ओर से संपूर्ण भरपूर सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन पोखरों में हो। तावान विजानता ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु, उतना विशेष ज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदवाक्यों में होता है। सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उद्पाने तावान विजानता ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु, भावार्थ चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मामुख निःसृत वेदवाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है। अध्याय 2 का 47वां श्लोक। ते कर्मणि एव अधिकारा, तेरा कर्मयोग में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, फल में कभी नहीं। कर्मफल हेतु मां भूः, कर्मफल का कारण मत बनो। ते अकर्मणि संगः मां अस्तु, तुम्हारी कर्मत्याग में आसक्ति न हो। ते कर्मणि एव अधिकारा फलेषु कदाचन मां, कर्मफल हेतु मां भूः,
ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। भावार्थ, तेरा श्रीमदनुसार कर्मयोग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। इसलिए कर्मफल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। देखिए गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। इसलिए तुम्हारी लोक संग्रहार्थ कर्मत्याग में कभी आसक्ति ना हो। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। अध्याय 2 का 48वां श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय संगम त्यक्त्वा योगस्था। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ। सिद्धे सिद्ध्योः समः भूत्वा कर्माणि कुरु। सफलता असफलता में समान होकर कर्मों को कर। समत्वम योगः उच्यते। समत्व योग कहा जाता है। धनंजय संगम त्यक्त्वा योगस्थः सिद्धे सिद्ध्योः समः भूत्वा कर्माणि कुरु समत्वम योगः उच्यते। भावार्थ, हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ। अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। अध्याय 2 का 49वां श्लोक। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणां फलहेतवः। धनंजय बुद्धि योगात ही कर्म दूरेण अवरम। हे ज्ञान धन जेता, बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, बुद्धिमानों की शरण ले। फलहेत्वः कृपणाः, कर्मफल के इच्छुक कंजूस हैं। धनंजय बुद्धियोगात ही कर्म दूरेण अवरम बुद्धो शरणम अन्विच्छ फलहेत्वः कृपणाः। भावार्थ, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्मफल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग लोक कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के माल बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्य में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए बाबा ने मुरली तारीख 26 जून 1970 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी, चावल, आलू। अध्याय 2 का 50वां श्लोक। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो ये उभे सुकृत दुष्कृते जहाती। बुद्धियोगी इसमें दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म छोड़ देता है। कर्मसु कौशलम योगः, कर्मों में कुशलता योग है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, अतः योग में जुट जा। बुद्धियुक्तो ये उभे सुकृत दुष्कृते जहाती। कर्मसु कौशलम योगः तस्मात् योगाय युज्यस्व। भावार्थ, बुद्धियोगी इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्वत चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ प्लस क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। अध्याय 2 का 51वां श्लोक।
बुद्धियुक्ता मनीषिणः, क्योंकि बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अनामयम पदम गच्छन्ति, पाप रहित परमपद को प्राप्त करते हैं, कि बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, अनामयम पदम गच्छन्ति। भावार्थ, क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानीजन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णुलोकीय परमपद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 का 52वां श्लोक। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते बुद्धि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई, च मोह कलिलम व्यति तरिष्यति, और मोहरूप कीचड़ को पार करेगी, तदा निर्वेदम गन्तासि, तब वैराग्य को प्राप्त होगा। यदा ते बुद्धि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च मोह कलिलम व्यति तरिष्यति तदा निर्वेदम गन्तासि। भावार्थ, जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि शास्त्र, दैहिक गुरुओं, मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मूल्य तारीख 30 जनवरी 1971, पृष्ठ 4 आदि। अध्याय 2 का 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि समाधो निश्चला अचला स्थास्यति, परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग को पालेगा। यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि समाधो निश्चला अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। भावार्थ, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्म स्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। मूल्य तारीख 20 मई 1992, पृष्ठ 1 आदि। अध्याय 2 का 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, केशव, हे ब्रह्मा के ईश्वर, स्थित प्रज्ञ से समाधि स्थस्य का भाषा, स्थिर बुद्धि की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है। स्थिति किम प्रभाषेत, स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है। किम आसीत, किम व्रजेत, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। केशव, स्थित प्रज्ञ से समाधि स्थस्य का भाषा, स्थिति किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत। भावार्थ, का प्लस ईश
अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस थ से निरंतर आत्म स्टार की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। अध्याय 2 का 55वां श्लोक। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते। भगवान ने कहा, पार्थ मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति। हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को जब भली भांति त्यागता है, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, अपने आप से आत्मस्टार में ही संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। पार्थ मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति आत्मना आत्मनि एव तुष्टः तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते। भावार्थ, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। फुटनोट। बाबा ने मुरली में कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या। मुरली तारीख 10 अप्रैल 1968। देखिए गीता के 4 अध्याय का 19वां श्लोक, 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक इत्यादि। अध्याय 2 का 56वां श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में उद्वेग से रहित मन वाला। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों में इच्छा रहित। वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध से रहित। मुनि स्थित धीः उच्यते, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, मुनि स्थित धीः उच्यते। भावार्थ, दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अध्याय 2 का 57वां श्लोक। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, जो सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ। तत्तत् शुभाशुभम प्रापे, उन शुभ या अशुभ को पाकर। नाभिनंदती ना द्वेष्टि, न पूरा आनंदित होता है, न द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, तत्तत् शुभाशुभम प्रापे, नाभिनंदती ना द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर द्वेष करता है। उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। अध्याय 2 का 58वां श्लोक।
च यदा अयम कूर्मः अंगानि इव, और जब यह कछुए के अंगों की तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहरते, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग सब ओर से संपूर्ण खींच लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। च यदा अयम कूर्मः अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भावात्, और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अध्याय 2 का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन् रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषतः हटते हैं। रसवर्जम, रस लेने की आसक्ति नहीं हटती। अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसकी आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, रसवर्जम अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते भावात्, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषतः हटते हैं, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। अध्याय 2 का 60वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ही कौन्ते, क्योंकि हे कुंती के पुत्र, यत्तः विपश्चितः पुरुषस्य अपि, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, अच्छे से मथ डालने वाली इंद्रियां, मनः प्रसभम हरन्ति, मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। ही कौन्ते यत्तः विपश्चितः पुरुषस्य अपि प्रमाथीनि इंद्रियाणि मनः प्रसभम हरन्ति भावात्, क्योंकि हे देहाभिमान नाशिनी कुन अर्थात देहम दारेति कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां अर्जुनरथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। अध्याय 2 का 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयमे, उन सब को पूरा वश करके, मत्परः युक्तः आसीत, मेरे आश्रित हुआ, मुझ में मन लगा। ही यस्य इंद्रियाणि वशे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तानि सर्वाणि संयमे मत्परः युक्तः आसीत, ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भावात्, उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा। क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि जन जन चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। अध्याय 2 का 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयान् ध्यायतः पुंसः
विषय का ध्यान करने वाले पुरुष को तेषु संगः उपजायते, उनमें आसक्ति अर्थात लगाव उत्पन्न होता है। संगात कामः संजायते, आसक्ति से कामना भली भांति पैदा होती है। कामात् क्रोधः अभिजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयान् ध्यायतः पुंसा, तेषु संगः उपजायते, संगात कामः संजायते, कामात् क्रोधः अभिजायते। भावात् विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अर्थात लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। अध्याय 2 का 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से संपूर्ण मोह अर्थात मूर्ता आती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, भरपूर मूर्ता द्वारा स्मृतिनाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है। क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावात् क्रोध से संपूर्ण मोह अर्थात मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जर्जरीभूत बुद्धि द्वारा स्मृतिनाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति अर्थात बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। अध्याय 2 का 64वां श्लोक। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तु राग द्वेष वियुक्तः विधेयात्मा, परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, आत्मवश्यः इंद्रिय विषयांचरण, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को पाता है। तु राग द्वेष वियुक्तः विधेयात्मा, आत्मवश्यः इंद्रिय विषयांचरण प्रसादम अधिगच्छति। भावात् परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी, राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अर्थात हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। अध्याय 2 का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्नता से इसके सब दुखों का नाश हो जाता है। ही प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु परे वतिष्ठते, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से स्थिर होती है। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, ही प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु परे वतिष्ठते। भावात् प्रसन्नता से इस योगी के जन्म जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। अध्याय 2 का 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती। च अयुक्तस्य भावना न, और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती।
च अभाव्यतः शांति न, और भावनाहीन को शांति नहीं होती। अशांतस्य सुखम कुतः, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा। अयुक्तस्य बुद्धिः न अस्ति, च अयुक्तस्य भावना न, च अभाव्यतः शांतिः न अशांतस्य सुखम कुतः। भावार्थ, जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर, भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांत प्लस नु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, नहीं हो सकता ना। अध्याय 2 का 67वां श्लोक। इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हि यत् मनः चरताम् इंद्रियाणाम् अनुविधीयते, क्योंकि जो मन विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है, तत् वायुः अंभसी नावम एव, वह वायु द्वारा पानी में नाव की तरह। अस्य प्रज्ञाम हरति, इस बुद्धि को हर लेता है। हि यत् मनः चरताम् इंद्रियाणाम् अनुविधीयते तत् वायुः अंभसी नावम एव, अस्य प्रज्ञाम हरति। भावार्थ, क्योंकि जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। अध्याय 2 का 68वां श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहो तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, हे लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से सर्वशः निगृहीतानि, सब प्रकार रोक ली गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। महाबाहो तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्टार में स्थिर रहती है। अध्याय 2 का 69वां श्लोक। सर्वभूतानां यह निशा, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम संयमी जागर्ति, उसमें योगी जागता है। यस्याम भूतानि जागृति, जिसमें प्राणी जागता है। सपश्यतः मुनेः निशा, वह मननशील मुनि के लिए रात्रि है। सर्वभूतानां या निशा तस्याम संयमी जागर्ति, यस्याम भूतानि जागृति सपश्यतः मुनेः निशा। भावार्थ, सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है, उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है, वह पुरुषोत्तम संगमयुगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के 60 वर्षीय मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। अध्याय 2 का 70वां श्लोक। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में
यद्वत् आपः प्रविशन्ति, जैसे जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, तद्वत् यम सर्वे कामाः प्रविशन्ति, वैसे ही जिसकी सब इच्छाएं प्रवेश पाती हैं, स शांतिम आपनोति काम कामीना, वो शांति को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम यद्वत् आपः प्रविशन्ति, तद्वत् यम सर्वे कामाः प्रविशन्ति, स शांतिम आपनोति काम कामीना। भावार्थ, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती हैं, अर्थात प्रवेश पाती हैं, वो ही आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मुरली तारीख 27 जून 1965 पृष्ठ 2 आदि। अध्याय 2 का 71वां श्लोक। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। यह पुमान सर्वान कामान विहाय, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर निःस्पृह निर्ममाः निरहंकारः चरति, लालसा रहित ममताहीन निरहंकारी भाव का आचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति प्राप्त करता है। यह पुमान सर्वान कामान विहाय निःस्पृह निर्ममाः निरहंकारः चरति स शांतिम अधिगच्छति। भावार्थ, जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परमब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। अध्याय 2 का 72वां श्लोक। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति। हे अर्जुन, यह परमब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न अवस्था है। एनाम प्रापे न विमुह्यति, इसे प्राप्त करके मोह में नहीं पड़ता। अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा, महामृत्यु में भी इसमें स्थिर होकर ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, परमब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति। एनाम प्रापे न विमुह्यति, अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। भावार्थ, हे अर्जुन, यह परमब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम